ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं कि इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना सबसे आसान और सबसे सरल तरीका। एक नियम सारे प्रश्न पे लागू होगा, जो है यदि इकाई के स्थान पे यदि इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 हो तो नो चेंज, यानी 0, 1, 5, 6 इकाई के स्थान पे है और उसकी घात कुछ भी हो, उसमें नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? यदि इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो और उसकी घात कुछ भी हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और दी हुई संख्या 0, 1, 5, 6 ही उसका इकाई का अंक होगा। यानी कहने का मतलब यह है, जैसे आप देख लेते हैं एग्जाम्पल कि 656 घाते 13। यदि चेक करेंगे इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 6 है, यानी रूल क्या कह रहा है, 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या है, उसकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा दी हुई संख्या ही होगी। यानी 6 है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसी 2110 घाते कितना है, 121। तो एक चेक करेंगे इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 0। क्या 0, 1, 5, 6 में से संख्या है? हाँ है। क्या संख्या है? 0 है। इसकी घात कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, क्या होगा, 0 होगा। सीधा सीधा इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही कहता है कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई के स्थान पे जो संख्या होगी वही हो जाएगी। जैसे आपको देख लेते हैं, ठीक है, 4400। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे क्या इकाई के स्थान पे 5, इकाई का स्थान कौन संख्या है, 5। अब चेक करेंगे कि क्या 0, 1, 5, 6 में से याद रहेगा। यदि आपके दिमाग में हमेशा याद रहा कि 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या इकाई के स्थान पे है, 0, 1, 5, 6 में से 5 है, बिल्कुल 5 है। अब उसकी घात कुछ भी है, उससे लेना देना, या यही इकाई का अंक हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही कह रहा है 0, 1, 5, 6 में से इकाई के स्थान पर कोई संख्या होगी तो नो चेंज, यानी सीधा सीधा वही संख्या हो जाएगी। जैसे एक और देख लेते हैं, एक वाला देख लेते हैं। जैसे 2111, मतलब 1211 में 132 से भाग दिया, घात लगा हुआ है, तो इकाई का स्थान चेक करेंगे, कौन सी संख्या इकाई का स्थान पे आएगी। इकाई का स्थान 0, 1, 5, 6 में से चेक करेंगे क्या 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या है, एक, एक है, यानी इकाई का इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक है तो एक ही इसका इकाई का अंक होगा। दोस्तों, आप एक चीज हमेशा बस इतना ही याद रखना है कि 0, 1, 5, 6 इकाई के स्थान पे है तो इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा, कोई यानी कौन सी, यही याद रखना है, 0, 1, 5, 6, यही आपको याद करना है। ऐसा रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो भी संख्या इकाई का स्थान पे होगी वही संख्या उसका इकाई का अंक होगा। जैसे हम सवाल लिखे हुए हैं, 2-3 सवाल हैं, हम लिख लेते हैं, देखिएगा। 76931 इंटू 51,326 में यूनिट डिजिट, यानी इसमें इकाई का अंक होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि इकाई के स्थान पे
कौन सी संख्या है, यानी इकाई के स्थान पे यहाँ पे 6 है। क्या 0 1 5 6 में से है? बिल्कुल 6 है इकाई के स्थान पे। रूल फॉलो कर रहा है तो उसकी घात से कुछ मतलब नहीं रहेगा। फिर इसमें देखेंगे इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 1 है। क्या 0 1 5 6 में से है? बिल्कुल है। अब क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे, जो चिन्ह रहेगा इनके बीच चिन्ह लगाएंगे। 6, अब ये 6 है, गुणा चिन्ह है, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 ही आएगा, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा? लिखना हो तो लिख लीजिए। और जैसे ही और देखते हैं, एक चीज और आप जानते रहिए कि यदि मान लेते हैं इकाई के स्थान पे मान लेते हैं 6 0 1 5 6 ना हो, तब क्या करेंगे? तब के लिए तो दिमाग काम होना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए कि भाई इसके स्थान पे 0 1 5 6 ना हो, तब क्या करेंगे? तब के लिए क्या करेंगे, तब के लिए करेंगे कि जैसे मान लेते हैं एक दो सवाल हम लिखे हुए हैं, उसमें जैसे 42 है, छोड़िए जाने दीजिए, 42 के घाते 13, 42 के घाते 13। अब 0 1 5 6 में से संख्या है इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 2। क्या 0 1 5 6 में से है? नहीं है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दी गई संख्या की जो घात लगी होगी उसमें 4 का भाग देंगे। दी गई संख्या की घात में 4 का भाग देंगे। ठीक है, 4 का भाग देंगे, जो शेष आएगा, शेष को इकाई अंक कहें, इकाई अंक के घात लगा देंगे, घात लगा देंगे। ठीक है, शेष के इकाई। अब क्या करेंगे, अब इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दीजिए, 4 3 12, एक शेष बचेगा। अब एक शेष बचेगा, नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें 12 में भाग 13 में भाग दे रहे हैं 4 का, 4 3 12। अब बचागा शेष 1, इसको ले जाएंगे, इसके घात लगाएंगे, 2 के घाते 1 लगाएंगे 2 ही आएगा, यानी इकाई का अंक हम क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं। अब एक चीज और दिमाग में आप क्या आ रहा होगा कि यदि शेष नब 0 हो जाए तब के क्या करेंगे, तब के लिए क्या करेंगे, जैसे ही मान लेते हैं यहीं पर, इसी को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये घात 12 हो। ठीक है, ये घात 12 हो, तब क्या करेंगे, इकाई के स्थान पे जो संख्या हो, कौन सी संख्या है, 2 है। 0 1 5 6 फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे, अब इसमें 4 का घात में 4 का भाग देंगे। 4 3 12, पूरा पूरा कट जा रहा है, शेष आएगा 0, तो 0 तो लिखेंगे नहीं, किसी के पावर 0 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके अब क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग देना है, जब पूरा पूरा कट जाए, जिस संख्या से भाग देंगे वही संख्या इसके पावर लगाएंगे, यानी 4 से भाग देते हैं, पूरा पूरा 4 3 बार 3 बार में पूरा कट जा रहा है, इस 4 को हुई इसके पावर रख देंगे। क्या कर देंगे, इसके पावर रख देंगे, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 6, यानी इकाई अंक का हो जाएगा, इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, अब इससे बड़ी बड़ी संख्या रहेगी तो भी आप आसानी से उसको लगा लेंगे। जैसे अब एक चीज और आप जानते रहिएगा, जब किसी दी गई संख्या में इकाई के स्थान पे 5 हो, जब किसी दी गई संख्या में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या हो, इकाई के स्थान पे, यानी इकाई के स्थान पे 5 हो, तब क्या होगा, यदि उसके बाद किसी संख्या में इकाई के स्थान पे 5 हो, अब उसके बाद इकाई के स्थान पे, उसके बाद किसी संख्या में इकाई के स्थान पे सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 आएगा। किसी भी कंडीशन में
यदि 5 इकाई के स्थान पे कहीं है, उसके बाद भी कहीं सम संख्या यानी 2 4 6 8 कहीं दिखाई दे इकाई के स्थान पे, तो हमेशा उसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। जैसे आप देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ये संख्या है। अब इसमें पूछ लिया इकाई का स्थान, इकाई का अंक क्या होगा। अब पहले अब देख लेते हैं, कहीं इकाई के अंक के स्थान पे पहले तो ऐसी बड़ी संख्या रहेगी तो पहले ही चेक करेंगे कि इकाई के स्थान पे कोई 5 तो नहीं है। 5 है, यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है। अब एक आध बार और देखते हैं कि कहीं सम संख्या तो नहीं है। कहीं सम संख्या है, देखेंगे यहाँ सम संख्या है 4, 4 एक सम संख्या है, यानी 5 और 4 इनका हम गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इकाई के स्थान पे 0 आएगा। कैसे, आप एक चीज और नहीं समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे 4 क्यों लेंगे, इसे घात तो 4 0 1 5 6 फॉलो नहीं कर रहा है। जो फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 8 3 बचेगा, घात ले शेष 3 बचेगा। अब 4 के घाते 3 लगाएंगे, 4 चौक 16, 16 4 छंग 24, 24 ही आएगा, यानी इकाई का स्थान पे 4 होगा, यानी 4 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी संख्या में इकाई के स्थान पे 5 हो और उसके बाद या उसके पहले या कहीं भी इकाई के अंक के स्थान पे सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, यहाँ 5 है, इसके बाद कोई सम संख्या 4 है, इसके पहले भी यहाँ मान लेते हैं यहाँ 2 होता तो भी इसका इसमें गुणा करते, चाहे इसमें गुणा करते, दो भी 5 की इकाई के स्थान के बाद कहीं भी इकाई का स्थान पे 2 हो या सम संख्या हो, कोई 2 4 6 8 आ जाए तो इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। इसको देखना ही नहीं, देखते ही आंसर आ जाएगा। इकाई का इसमें पूछ लिया, ऐसी प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा तो आप तुरंत देखेंगे उत्तर बता देंगे कि इसका 0 होगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपको हम बताते हैं। 243 घाते 13 माइनस 23। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे कि क्या इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है। इकाई के स्थान पे कौन संख्या है, 3 है। 0 1 5 6 में से कोई संख्या है, नहीं है, तो इसको 3 ही लिखेंगे, 3। अब क्या करेंगे, जब इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, कितने का, 4 का भाग देंगे, 4 दिया 12, एक शेष बचेगा, इस शेष को ले आके इसके घात लगाएंगे, माइनस चिन्ह है माइनस लगा देंगे। अब देखेंगे 0 1 5 6 में से इकाई का स्थान कोई संख्या है, बिल्कुल है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा सीधा इसका 1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यही इसका इकाई का अंक होगा, इकाई अंक होगा। ठीक, अब और भी देख लेते हैं। जैसे आपके सामने सवाल आएगा कि 4, इसको उतार लिया है, ठीक है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तब क्या होगा कि क्या इसमें पूछ लिया गया कि दी गई संख्या में
इकाई का अंक होगा। तो पहले चेक करेंगे जीरो इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 में से कोई संख्या है तो बिल्कुल है, 6 है तो 6 होगा इकाई का आइकन्स में इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, घात से कोई लेना देना है, गुणे का चिन्ह है गुणा लगाएंगे। 3 यहाँ पे देख रहे हैं 3 इकाई का अंक 3 है, 0 1 5 6 में से कोई संख्या है नहीं है तो इसमें भाग देंगे, 4 का 4 3 12, 3 का घाते 1 करेंगे, 3 घाते 1 थोड़ा बड़ा लिखें थोड़ा दिखाई दे, 3 प्लस क्या करेंगे अब यहाँ पे 0 0 5 का 0 0 की जगह 0 ही आता है। अब क्या करेंगे इसका 3 का मतलब 3 छत्रिक 18 प्लस 0, अब ये 18 ही आएगा, यानी इकाई के अंक के स्थान पे 8 होगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा ये ऐसी सवाल परीक्षा में पूछता है। आपका ये इकाई अंक समाप्त हुआ। कल हम आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।